नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मेरी नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक तो मास्टर अकाउंट बनाना बताया था और निकनेम बनाने बताए थे, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग हॉप लिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने मान लीजिए हॉप लिंक जनरेट कर लिया, सेल्स भी आपके आ गई, पर आप अपनी वो सेल्स अपने अकाउंट में रिसीव कैसे करोगे, वो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ डालनी है। और दूसरा क्या है कि सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि कई बार क्या होता है, वेंडर ब्लॉक कर देता है हमें और हमें ये पता नहीं होता और हम लगातार उसको प्रमोट करे जाते रहते हैं प्रोडक्ट को। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही हम जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पिछले वेंडर ने हमें ब्लॉक कर रखा है, तो अगले प्रोडक्ट में भी ऑटोमेटिकली हम ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे एक्जीप्योर था, एक्जीप्योर में अगर हम ब्लॉक थे तो एल्पलिन हम प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोग जानते हैं वो तो पहले चेक करके ही करते हैं, पर आप चूँकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो कहाँ से वो चीज़ चेक होगी कि हमें वेंडर ने ब्लॉक किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि कहाँ से हम लोग अपने अकाउंट्स की डिटेल्स अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अकाउंट्स पे आना है। अकाउंट्स पे आने के बाद ये देखिए डैशबोर्ड है, तो ये आपका अकाउंट्स में आना है। और अकाउंट्स में आने के बाद आपके निकनेम्स दिखेंगे। ये पर्टिकुलर तीनों निकनेम के लिए अलग अलग अकाउंट आप अपडेट कर सकते हैं, चाहे तो एक भी कर सकते हैं। आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि आपके फैमिली मेम्बर्स का आप अकाउंट अपडेट कर दें, अपना कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके नाम में है, अगर क्लिक बैंक अकाउंट है तो आप किसी दूसरे के नाम में पेमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप किसी दूसरे के नाम में पेमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के, अपने ब्रदर्स के, किसी के भी अकाउंट में पेमेंट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस अकाउंट में कोई और सा अकाउंट लगा दे, इसमें कोई और सा, इसमें कोई और सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे हो गए निकनेम्स होते हैं, ये सब अकाउंट्स हैं, और ये जो हमारा ये बना हुआ है ये मेन अकाउंट्स है। बस इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जिस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा जो झेला है, और मेरे साथ जो है लगभग मेरे एक साथ 10 से 12 अकाउंट सस्पेंड हो गए थे, तो वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ अकाउंट कहाँ से अपडेट होता है। तो मैंने ये खोला निकनेम खोलने के बाद फ्रेंड्स, ऊपर देखिए डैशबोर्ड, रिपोर्टिंग, और तीसरा आ रहा है ऑप्शन अकाउंट सेटिंग। तो हमें अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जब हम जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए नीचे जब हम आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक मिलता है पेमेंट इन्फॉर्मेशंस। यहीं पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिस अकाउंट में हमें पेमेंट लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अब देखिए इस तरीके का आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे आप चेंज नहीं करते तो आपका $100 से ऊपर का पेमेंट होने के बाद और 5 सेल कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, वो आपको चेक भेज देगा। और चेक आने में कितना टाइम लगेगा आपको खुद को नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि डायरेक्ट डिपॉजिट से पेमेंट अपने अकाउंट्स में ले लें। तो एक तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, मान लीजिए आपने पेमेंट थ्रेशोल्ड $100 का रखा है, तो जैसे ही आपका पेमेंट $100 से ऊपर जाएगा और आपके 5 सेल कंप्लीट हो चुकी होंगी और 2 अलग अलग मेथड से, तो आपका क्या होगा, पेमेंट ये निकाल देगा, ठीक है। और अगर आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए आप $1,00,000, $5,000 मतलब एक बार में पेमेंट चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं तो क्या करता हूँ, इसको $10 पे सेट करके रखता हूँ, ठीक है, कि $10 मेरा थ्रेशोल्ड रहे, $10 से नीचे का मेरा पेमेंट नहीं है, ठीक है। $10 से ऊपर अगर मेरा पेमेंट होता है तो वो आ जाए। तो मैं इसमें पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ क्लिक बैंक से संबंधित, कि अगर आपकी 5 सेल कंप्लीट होती हैं, अब इसमें ऐसा नहीं कि मल्टीपल प्रोडक्ट पे आपको 5 सेल करनी है, नहीं, एक ही प्रोडक्ट पे 5 सेल अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, मान लीजिए आप जावा बन प्रमोट कर और जावा बन पे आपकी 5 सेल कंप्लीट हो जाती हैं, या फिर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके 5 सेल कंप्लीट कर लेते हैं, तो भी आपका पेमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सिंगल प्रोडक्ट पे भी आपकी 5 सेल कंप्लीट होनी चाहिए तभी पेमेंट आएगा। आप दो प्रोडक्ट मिला के भी 5 सेल कंप्लीट कर सकते हैं, 3 मिला के भी, बस निकनेम सेम होना चाहिए, मतलब एक निकनेम पे आपकी 5 सेल कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा एक चीज़ और भी है इसमें कि आपका जो पेमेंट आएगा वो तभी आएगा, मान लीजिए 5 सेल आपने कंप्लीट कर ली, पर जो बायर है उन्होंने मोस्टली क्या किया कि वीज़ा कार्ड यूज़ किया 5 सेल में, तो भी आपका पेमेंट नहीं आएगा, CDR आ जाएगा। तो वो क्यों आएगा, क्योंकि इनका ये रूल है अकाउंट्स का, पेमेंट ये तभी भेजते हैं कि जब आपकी 5 सेल कंप्लीट हो चुकी है और 2 डिफरेंट मेथड से हों, ठीक है, 5 सेल हो और 2 डिफरेंट मेथड से हों, तभी ये आपका पेमेंट भेजेंगे। जैसे यहाँ पे इनके रूल्स है, आप ये देखिए, पेमेंट मेथड और पेमेंट पीरियड में देखिए, ये कह रहा है पे पीरियड टाइम्स सेंड डेट अपॉन द ये, और पेमेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द अकाउंट रिसीव पे इतना 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 एवरी 2 वीक। CDR में देख लेता हूँ, एक सेकेंड, डायरेक्ट डिपॉजिट का आ गया, एक CDR होता है, उसमें ये लिखा होता है
भी पेमेंट थ्रेशोल्ड आ गया, पोस्ट डिले, ये चार्ज बैक है, रिटर्न। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है CDR। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तभी आपका पेमेंट आएगा। सबसे पहले क्या है कि क्लिक बैंक विद होल्ड पेमेंट, आपका क्लिक बैंक पेमेंट होल्ड कर लेगा। कब तक? जब तक कि आपके अकाउंट में मिनिमम 5 सेल नहीं हो जाती है। तो पहला तो आपका क्राइटेरिया ये ज़रूरी है, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा जो दे रखा था इसमें क्राइटेरिया, वो ये दे रखा था कि 2 डिफरेंट मेथड से होनी चाहिए। अभी इन्होंने शायद मेरे ख्याल से चेंज कर दिया हो, तो मैं भी एक बार पढ़ के देख ले। इंटरनेट गवर्नमेंट डेमोस्ट्रेट द रिक्वायरमेंट इन प्लेस ऑफ हेल्ड अपलोड यूजिंग द क्लिक बैंक प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली and criteria. So once you have customer distribution record, you will begin the payment in regarding the proceed next payment issue date if the and contact। अच्छा फ्रेंड्स, पहले क्या था इनका कि 5 सेल्स इनकी होनी चाहिए थी और 2 अलग मेथड से होनी चाहिए थी। पहले CDR इनका ये था, अभी इन्होंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल 5 सेल्स का दे रखा है कि 5 सेल्स इनकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और 2 वीक्स का इन्होंने पेमेंट्स का वो कर रखा है। अब थोड़ा से असल में रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो पहले क्या था कि 5 सेल और 2 डिफरेंट मेथड से होना चाहिए था। एक आपका मान लीजिए वीज़ा कार्ड से हुआ है तो मास्टर कार्ड से होना चाहिए था, या 4 आपकी मास्टर कार्ड से हो गई, एक वीज़ा कार्ड से हो गई तो भी ठीक है। 2 पेमेंट मेथड अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपका इसका पेमेंट तभी निकलेगा जब 5 सेल्स कंप्लीट हो जाती हैं। पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पर आपको ये ज़रूरी है कि पेमेंट थ्रेशोल्ड आप $10 डालो, ठीक है। मान लीजिए आपकी छोटे छोटे आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, 5 सेल मिला के बैठी $150 और आपने यहाँ पे $100 का थ्रेशोल्ड रख रखा है, तो $50 वो भेजेगा। और अगर यहाँ पे आपने $10 का रख रखा है तो वो $140 का पेमेंट आपको सेंड करेगा। तो ज़्यादा अच्छा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट आए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट थ्रेशोल्ड $10 रख देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट डिपॉजिट। अब डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है कि हम इंडिया के अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने डालेंगे इंडिया, बैंक सिटी मान लीजिए मेरी गाज़ियाबाद है, बैंक नेम किसी का स्टेट बैंक होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपने IFSC कोड डाल देना और इसको क्लिक करके सेव कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके सेव करेंगे तो एक मेल आपके पास जाएगी। उस मेल को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। पेमेंट अपडेटेड मेल के लिए वो किस तरीके से जाएगी, मैं एक छोटा सा मेल अलग तरीके का कुछ दिखाई देता हूँ। अभी जब मैं अकाउंट सेटिंग में आया था तो आपको एक मेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए। ये कह रहा है इफ़ यू मस्ट कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस इन ऑर्डर टू फुली एश्योर्ड क्लिक बैंक अकाउंट। तो जस्ट मैं कन्फर्मेशन मेल भेज रहा हूँ। तो पेमेंट की भी आपके पास इसी तरीके से आएगी। जब आप पेमेंट का अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे आपके क्लिक बैंक अकाउंट में एक मेल रिसीव होगी, उस पर क्लिक करके ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पे जैसे लिखा है ना ईमेल अपडेट, वहाँ पे लिखा होगा पेमेंट अपडेट का। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होने का और कैसे पता चलेगा, देखिए अपडेट हो गया, कैसे पता चलेगा कि हमारा पेमेंट मेथड अपडेट हो गया। तो मैं कुछ दूसरे अकाउंट्स में आपको दिखाई देता हूँ जिसमें मेरा अपडेट हो चुका है। तो मैंने ये खोल लेता हूँ, ये मेरा फ्रेंड्स दूसरा अकाउंट से, इसमें मेरा पेमेंट मेथड अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। आप अकाउंट सेटिंग में इसमें जाएंगे, मेरे को लग रहा है इसको दोबारा ही खोलना पड़ेगा, काफ़ी समय पहले मैंने खोला था, एक बार दोबारा देख लेता हूँ। तो आप यहाँ अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। अकाउंट सेटिंग में फ्रेंड्स जो आपने अकाउंट नंबर वगैरह अपडेट किया था वो आपको यहाँ शो होने लगेगा मेल कन्फर्मेशन के बाद। देखिए जो जो आपने चेंजेस किया था या जो जो आपने अकाउंट नंबर अपडेट किया वो यहाँ शो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे वो शो हो जाए तो इसका मतलब क्लियरली ये कि आपका अकाउंट जो है वो अपडेट हो चुका है। अब आप जो है पेमेंट रिसीव कर पाएंगे इस अकाउंट में। तो फ्रेंड्स पहली तो चीज़ यही थी कि आप पेमेंट तभी रिसीव कर पाएंगे जब यहाँ पे ये सेटिंग कर देंगे। तो ये सेटिंग शुरू में कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार लोगों को क्या होता है सेल्स पूरी हो जाती है और चेक निकल जाता है। और हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हर बुधवार को इनका पेमेंट निकलता है, ठीक है। बुधवार को पेमेंट निकलता है और मंगलवार के दिन आपके अकाउंट में रिसीव हो जाता है। मतलब वीकली पेमेंट आपका यहाँ से निकलता है और हर वेडनेसडे को यहाँ से निकलता है और ट्यूसडे को या वेडनेसडे के दिन आपके अकाउंट में यहाँ रिसीव हो जाता है इंडिया के अंदर। तो एक वीक का टाइम लगभग लगता है, 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। तो ये फ्रिक्वेंसी रहती है इनके पेमेंट की। अब मैं जो ज़रूरी चीज़ बताना चाहता था कि वो ये था कि वेंडर ने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये कैसे पता चलेगा। तो चूँकि वो तो नया अकाउंट है, उसमें भी मैंने प्रोडक्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। ये पुराना अकाउंट है तो इसमें दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अकाउंट सेटिंग के बाद वेंडर सेटिंग, इसे आपको खोलना है। इसके अंदर आएगा माई साइट्स। माई साइट्स में मैं आपको दिखाई देता हूँ, नीचे एक ऑप्शन आएगा कमीशन ग्रुप का।
ये देखिए, ये है मैनेज योर एफिलिएट्स, मैनेजिंग योर एफिलिएट्स, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स ये होता है कमीशन ग्रुप। यहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको वेंडर ने ब्लॉक किया हुआ है या जीरो कमीशन किया हुआ है, तो वो आप जैसे व्यू कमीशन ग्रुप में खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैंने कौन सा अकाउंट्स खोला हुआ है, हिमांशु केजे कमीशंस ग्रुप में अभी दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स। ये शायद कुछ इशू आ रहा है क्योंकि हिमांशु केजे में मेरे को कमीशंस ग्रुप है। एक बार लॉगआउट करके दोबारा लेके जाता हूँ, अभी हो सकता है कि फ्रेंड्स मैं वेंडर सेटिंग में फिर से आ जाता हूँ। वेंडर सेटिंग में आने के लिए उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि माई साइट्स में जाता हूँ। माई साइट्स में आने के बाद नीचे आपको फिर से वही कमीशन ग्रुप वाले ऑप्शंस में जाना है, क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी समय पहले से खुला हुआ था अकाउंट, इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए दोबारा से मैंने किया तो खुल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एल्पलाइन प्रोडक्ट है, ठीक है। इसने मुझे क्या किया कि टर्म्स ऑफ सर्विस ब्रीच करने के कारण क्या कर दिया है, कमीशन ग्रुप में डाल दिया है। अब देखिए कौन से कमीशन ग्रुप में डाला, 0% में। अगर मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट भी करूँगा तो मुझे कोई कमीशन मिलने वाला नहीं है। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं उसे ना एक दिन बाद मतलब डेली अगर आप देख लें, मतलब आपने ऐड चलाया और ऐड चलाने के हर तीसरे चौथे घंटे बाद देख लें कि वो कमीशन ग्रुप में तो नहीं गया, आपका काफ़ी पैसा जो है ऐड में बर्बाद होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है फ्रेंड्स। दूसरा आपको मैं दिखाई देता हूँ ये देखिए आपको ये ब्रांड बिडिंग वाला, देखिए ये ग्लूकोबेरी प्रोडक्ट है, इसने रिड्यूस कर दिया है मेरा कमीशन। किस लिए, मैं ब्रांड बिडिंग कर रहा था इसके चलते। तो इसमें भी आप देख सकते हैं मेरे को क्या कमीशन मिलेगा, 10%। अगर मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट करूँगा तो केवल 10% मुझे कमीशन मिलेगा। तो इसको भी प्रमोट करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और भी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है प्योरा वाइव, इसने मेरे को किस कमीशन ग्रुप में डाला, 0% में, और किसके चलते, ब्रांड बिडिंग के चलते। तो ये आप कोई भी प्रोडक्ट जो प्रमोट कर रहे हैं, आप एक बार यहाँ पे खोल के ज़रूर देख लिया करें कि उसका कमीशन कितना मिल रहा है। सपोज़ आपको 0% कमीशन मिल रहा है, 10% मिल रहा है या 1% मिल रहा है, तो उससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, कुछ नहीं। तो उसमें अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब हमें क्या करना है कि जो हमारे दूसरे निकनेम्स हैं, मल्टीपल निकनेम हमने किस लिए बनाए थे, देखिए मैंने भी मल्टीपल यहाँ किस लिए बना रखे हैं, दिख रहे हैं ना आपको कितने निकनेम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब निकनेम है। तो ये इसीलिए बना रखे कि एक में अगर मेरे को ब्लॉक कर दिया तो मैं दूसरे से चला लेता हूँ वही प्रोडक्ट, फिर दूसरे पे ब्लॉक हो गया तो तीसरे पे चला, मेरे को अर्निंग करनी है। और ऐसे ही मेरे जो अकाउंट्स हैं वो भी मैंने मल्टीपल्स बना रखे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 अकाउंट्स में यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी मल्टीपल्स अकाउंट्स बना सकते हैं। तो वो पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेरे साथ हुआ था वो आपके साथ ना हो। मल्टीपल्स अकाउंट आप भले ही बनाइए, मल्टीपल मास्टर अकाउंट्स आप बना सकते हैं, पर उस पर अकाउंट्स अलग अलग रखिएगा, बैंक अकाउंट्स। क्योंकि हुआ क्या था कि मेरे साथ ना अभी छोटा सा इशू हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेंडर ने मेरे जो हैं सारे अकाउंट्स एक ही बार में उड़ा दिए थे। तो मैंने जब उनसे कंफर्म किया कि ये मेरे अकाउंट्स क्यों उड़ाए गए, तो उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चंस पूछा था कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स क्यों हैं। देखो ये देखिए, ये क्लिक बैंक वालों ने मेरे को बोला था कि हेलो प्लीज़ एक्सप्लेन वाई यू हैव मल्टीपल मास्टर अकाउंट। तब मैंने सोचा कि इनको कैसे पता चला, तो मेरे को याद आया कि मैंने जितने भी अपने बैंक अकाउंट्स हैं वो सब जो है एक, मतलब जितने भी मास्टर अकाउंट है वो सब में एक ही बैंक अकाउंट लगा रखा है, ठीक है। इंडिया का एक ही बैंक अकाउंट लगा रखा है जिसमें पेमेंट रिसीव कर रहा था। तो उसके कारण उन्होंने मेरे को ट्रैक कर लिया था। तो आप भी ऐसा मत कीजिएगा, आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स बना रखे तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग अकाउंट्स आपने लगा रखे हों। बहन का लगा दीजिए, मदर का लगा दीजिए, फादर का लगा दीजिए, अपना लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है, पर अलग अलग लगाइएगा। तो और दूसरा एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपको लगता है कि ब्रांड बिडिंग के कारण अगर आपका पेमेंट जो है अकाउंट डिसेबल्ड कर दिया है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, तो ऐसा गलत है। क्योंकि क्लिक बैंक की जो पॉलिसी है उसमें ये है कि आपका अगर अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है या अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं तो वो लोग 60 दिन में 60 डेज़ के टाइम में आपको जो है पेमेंट रिफंड करेंगे। तो मैंने जैसे ये मेरा हुआ था तो मैंने उनको डाला था कि इट हैज़ बीन मोर देन 60 डेज सिंस यू हैव टोल्ड मी टू कॉन्टेक्ट योर एंड और आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीच द पेमेंट। तो मैंने इनको मेल डाला था और मेरे सारे पेमेंट रिसीव हो गए और इतना मोटा अमाउंट था मेरा
कि मैं आपको बता नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे मल्टीपल अकाउंट्स, लगभग 12 अकाउंट्स उसमें मेरे उड़े थे और एक एक दिन की मेरी 2.5-3 हज़ार डॉलर की सेल आ रही थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप भी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो मेरे से जी गलती हुई थी, उसके बाद से मैं समझ गया, क्योंकि आदमी जो है गलती करके ही समझता है। तो मल्टीपल अकाउंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट्स वगैरह, वो डिटेल्स थोड़ी सी अलग रखिएगा, ताकि वो आपका पता नहीं कर पाए कि एक ही सेम पर्सन जो है मल्टीपल अकाउंट चला रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बतानी थी आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।